बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर देने लगा हूं कि स्वीडन में, और पहले मैं ये बात एक्सप्लेन कर दूं कि ये खबर जो है ये स्वीडन में रहने वाले वालिदैन को डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी भलाई के लिए है, ताकि आपको कानून का पता हो। वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें कानून का ही नहीं पता होता और वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। फिर तो जनवरी 2025 से, यानी कि आपसे तकरीबन एक महीने बाद, एक ऐसा कानून जो है वो यहां पे लागू हो रहा है, जिसके मुताबिक जो भी वालिदैन अगर किसी ने अपने बच्चे को मारा होगा, या कोई ऐसे वालिदैन के जहां पे किसी औरत ने वालिद के ऊपर जो है वो कोई इस तरह का केस किया होगा कि ये मुझे मारता है या बच्चों को मारता है, या कोई ऐसे वालिदैन जिनके बारे में बच्चों ने खुद स्कूल में ये कंप्लेन की होगी कि ये झगड़ालू हैं, ये लड़ते हैं, या ये इनमें से किसी ने कभी हाथ उठाया है या कोई तशद्दुद का वाकया या किसी भी किस्म का इस तरह का जो है वाकया हुआ है, तो ऐसे तमाम वालिदैन से जब सोशल बच्चे लेगी, तो पहले तो ये इजाजत होती थी कि बच्चों को वालिदैन से कुछ ना कुछ मिलने दिया जाता था, या बहुत सारे केसेस में जो है बच्चों को कोई वालिदैन के साथ किसी डिफरेंट घर में भी रखा जाता था और 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उन्हें बच्चे वापस दे दिए जाते थे। अब जो नया कानून आएगा उसके मुताबिक जो है वो सोशल सर्विस वो उस बच्चे के साथ वालिदैन का, या जिसके खिलाफ, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, जिसके खिलाफ पुरतशद्दुद होने का केस होगा, उसको मिलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगी। और अगर इसमें यह भी है कि अगर ये पता चल जाएगा कि वो वालदा जो है वो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनमें बच्चा या वालदा जो है वो तो सोशल सर्विस के पास चली गई है, बाद में वो जो है उस बच्चे को पहले वहां पे जाके इल्जाम लगा लिए कि ये बच्चे को मारता था, या सही बात कर ली कि ये बच्चे को मारता था, पुलिस ने केस कर दिया, लेकिन बाद में वही औरतें जो हैं उन्होंने केस वापस लिए, या वो ऐसा करती रही कि बच्चे के साथ जो है वो वालिद का उन्होंने तल्लक रखा, क्योंकि असल में बात ये थी कि वो वालिद असल में मारने वाला नहीं था, उन औरतों ने झूठा केस किया था। तो इस तरीके की अगर बाद में कोई ऐसी चीज निकलेगी तो ऐसे वालिदैन दोनों के लिए भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि उनसे बच्चा लेके तो फिर हो सकता है उन दोनों से ही मिलने की इजाजत ना दी जाए। तो मैं इस सिलसिले में तमाम वालिदैन को, तमाम स्वीडन में नए आने वाले खास तौर पे लोगों को ये चीज कि यहाँ पे दिन ब दिन कानून, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या पुलिस के पास ये भी इख्तियारात हैं कि पुलिस जब आप काम पे होंगे तो आपके घर में आएगी, आपके बच्चों से, बीवी से पूछ सकेगी कि आपके घर में कोई लड़ाई तो नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको चंद और भी इसमें इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो औरतें या जो मर्द हजरात जो भी एसएफई करने जाते हैं, वहां पे खास तौर पे औरतों के साथ आके सोशल सर्विस और दूसरे मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो मुलाकात करते हैं, उन्हें पुलिस का और सोशल का नंबर जो है वो लिखवाया जाता है, और उन्हें यह भी बताया जाता है कि अगर आपके साथ कोई किसी किस्म की कोई तूना भी करता है, आपका खावंद अगर आपका फोन भी चेक करता है, आप पे किसी किस्म का कोई दबाव डालने की कोशिश करता है, तो आप हमें बता सकती हैं, आप फोन कॉल कर सकती हैं, या आप एक पर्ची पे लिख के, तो वहां पे जो एसएफई करने वाले स्कूल हैं वहां पे वो बॉक्स बनाया हुआ है, वहां पे वो डाल सकती है। इसके साथ साथ जब आपकी जो वाइफ है वो स्कूल जा रही है, पढ़ रही है वहां पे, तो उसको ये भी बताया जाता है, उससे पूछा जाता है कि घर में तुम्हारा खावन जो है वो खाना बनाता है या किस तरीके से वो रहता है। तो बहुत सारी जो शादी खवातीन हैं उनसे बहुत सारी चीजें तरीके से वो यानी कि उगलवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको इस चीज से कोई गरज नहीं कि वालिद जो है वो 14 घंटे काम करता है, 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है। वो सिर्फ इस चीज को इक्वालिटी के नाम पे जो ब्रेन वॉशिंग भी की जाती है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत सारे लोग जो है उनकी जरूरत ही नहीं है कि ये चीजें बताएं या लोगों को इन्फॉर्म करें, या वो कहते हैं जी हम जो है वो कानूनी तौर पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग बात कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको ये सारी चीजें इस वजह से बता रहा हूं, मुझे ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो खवातीन से भी मिलती है, हजरात से भी मिलती है,
बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं मैं उनको जानता हूं कि जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो लोग स्कूल जाते हैं, जो औरतें स्कूल जाती हैं, वो बात करते हुए भी इन लोगों से एहतियात करें, क्योंकि आप जो लोग बात बताते हैं या जो बात करते हैं, ये आपकी बात से बात निकालते हैं। आपके जो कल्चरल चीजें हैं, जैसे पाकिस्तान में होने वाली कुछ कल्चरल चीजें हैं, अगर आप वही इनको बताते हैं, या अगर कोई औरत सिर्फ इतनी वहां पे कहती है कि ये मेरा मेरा फर्ज है, मैं खावंद की खिदमत करूं, मेरा ये खावंद का काम नहीं है कि वो घर में बच्चे को संभाले या सफाई करे या इस तरीके से, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए, वो उस औरत के लिए भी वो सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव तरीके से वो लिख लेते हैं। और फिर इस तरह के घरों में वो जो है वो नजर भी रखेंगे, हो सकता है वो बच्चों पे भी नजर रखें, वो उनके स्कूलों पे भी नजर रखें। तो मेरी दुआ यह है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ 6-7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घरों में आपके जो जरूरी रिश्ते हैं, सबसे जरूरी रिश्ते हैं, जैसे माँ बहन, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, बीवी बच्चे हो गए, इनके साथ आप किस तरीके से चीजें मैनेज करें और किस तरीके से आप अपने बच्चों को और अपने खानदान को महफूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, स्वीडन में ये भी है कि अभी तो जिनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो बच गए हैं, लेकिन अब आप ये सोचें कि वो जो बच्चे हैं जब उन्होंने भी शादियां करनी है तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पे किस तरह के मसाइल जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से बहुत जरूरी है कि हम अपनी भी तरबियत करें, अपने बच्चों की भी तरबियत करें, ताकि वो इन तमाम किस्म के जो मसाइल हैं, घरेलू मसाइल खासतौर पे, जिनकी वजह से जो हम मेहनत करते हैं, आने वाली हमारी नस्लें जो है वो अच्छा बन जाएं, तो जब वो आने वाली नस्ल या उनके आगे से बच्चे आपके पास ही ना रहेंगे तो आपकी जितनी भी मेहनत है ये सारा कुछ रायगा और बेकार चला जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।